उनका नाम सोचकर एक फूल चुनिए, देखते हैं आप दोनों के बीच क्या होने वाला है अगले 7 दिनों में। नमस्कार दोस्तों, जय माता दी, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? हम आशा करते हैं आप सब खुश होंगे, सेहतमंद होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। हमारी ईश्वर से यही प्रार्थना है, आपके जितने भी सपने हैं वो सब पूरे हो जाएं, आपकी सारी इच्छाएं पूरी हो जाएं। आप जो भी पाना चाहते हैं वो सब कुछ आपको मिल जाए, जो पॉजिटिव हो, और जो नेगेटिव हो वो आपसे दूर रहे। बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है आज का कि आपके जो पर्सन हैं और आपका और उनका रिश्ता कैसा रहने वाला है अगले 7 दिनों में। सब कुछ बताएंगे, बस आपको वीडियो में अंत तक बने रहना है। आप सबसे पहले आपको एक ऑप्शन चुन लेना है। आपके सामने 2 ऑप्शन हैं, 2 नंबर्स हैं, जो ज़्यादा अट्रैक्टिव लगे उसे आप चुन लीजिए। अपनी आंखें बंद करके ईश्वर से प्रार्थना कीजिए, अपने मन को शांत कीजिए, फिर आप एक ऑप्शन चुन लीजिए जो भी आपको ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके, लाइक करके, शेयर करके हमें थोड़ा सा मोटिवेट कर दीजिए। और कमेंट बॉक्स में यूनिवर्स के लिए, एंजल के लिए या जिसे भी आप मानते हैं उसके लिए ग्रेटिट्यूड ज़रूर सेंड करें। थैंक्स टू यूनिवर्स लिखें, थैंक्स टू गॉड लिखें, जिसे भी आप मानते हैं उसके लिए ग्रेटिट्यूड सेंड करें। अब बात कर लेते हैं ऑप्शन नंबर 1 रेड रोज़ के लिए, जिन्होंने भी चुना है 111 नंबर। और आप जानना चाहते हैं कि आपके और आपके पर्सन के बीच क्या होने वाला है अगले 7 दिनों में। सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पर साइन और एलिमेंट के। साइन और एलिमेंट यहाँ सबसे स्ट्रॉन्ग साइन है फायर साइन, और दूसरा है एयर साइन, बहुत स्ट्रॉन्ग है। एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष, धनु राशि, और जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। वाटर साइन, अर्थ साइन, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि की एनर्जी कम है यहाँ पर। तो अब बात करेंगे आपके पर्सन की डेट ऑफ बर्थ की। डेट ऑफ बर्थ हो सकता है आपका या आपके पर्सन का 16 तारीख, 7 तारीख, 3 तारीख, 14 तारीख, 1 तारीख, 12 तारीख, 23 तारीख, 19 तारीख, 8 तारीख, 27 तारीख और 21 तारीख, ये डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। अब बात कर लेते हैं बर्थ मंथ की। तो बर्थ मंथ हो सकता है आपका या आपके पर्सन का अप्रैल, सितंबर, नवंबर, जून, फरवरी, अगस्त और जुलाई, ये बर्थ मंथ हो सकता है। नेम के इनिशियल की बात कर लेते हैं। नेम के इनिशियल में हो सकता है G, S, O, M, K, S, U और A। ये नेम के इनिशियल हो सकते हैं, आपका या आपके पर्सन का हो सकता है। तो यहाँ पर जो कंडीशन है वो कुछ इस तरह की है कि आपके जो पर्सन हैं वो अभी आपके लिए बहुत ज़्यादा तड़प रहे हैं और आपने उनसे दूरियां बना ली हैं। उन्होंने पास्ट टाइम में बहुत सारी गलतियां की थी या जो भी किया था, तो आपने रिश्ता तोड़कर उनसे अलग हो गए थे। आप उनसे बात नहीं कर रहे हैं, सेपरेशन की कंडीशन चल रही है यहाँ पर बहुत सारे लोगों के लिए। या हस्बैंड या वाइफ है तो भी डिस्टेंस है आप दोनों के बीच, आप दोनों साथ नहीं हैं। तो यहाँ जो एनर्जी यहाँ पर दिख रही है वो यही दिख रही है कि आपके जो पर्सन है बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं आपको, बहुत मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको। ऐसा लग रहा है कि उन्होंने जैसे पहले आपको बहुत धोखे दिए, बहुत झूठ बोला, पास्ट टाइम में उन्होंने बहुत ज़्यादा आपके साथ गलत किया। मतलब उन्होंने कभी आपकी परवाह नहीं की, कद्र नहीं की आपकी फीलिंग्स की, आपके इमोशन की। और अब जो हो रहा है उनके साथ वही सब हो रहा है जो उन्होंने आपके साथ किया। जी हाँ, वो किसी और के पास चले गए थे। हो सकता है उन्होंने मूव ऑन करके किसी और से रिश्ता बनाया था और
अब उससे उन्हें वही ट्रीटमेंट मिल रहा है जो वो आपके साथ किया करते थे। आपको धोखा दिया करते थे, आपसे झूठ बोला करते थे, आपकी परवाह नहीं करते थे, तो यही सब कुछ अब वो फेस कर रहे हैं। कहते ही हैं कि कर्मा लौट कर आता है, जैसा कर्म करोगे वही फल मिलता है, वैसा ही मिलता है। और ईश्वर के यहाँ देर है पर अंधेर नहीं है, मतलब ऊपर वाला सब देख रहा है। अगर आपने किसी के भी साथ गलत किया है तो वो आपको फेस करना ही पड़ेगा, आज नहीं तो कल। तो वही हुआ है। जब ये आपकी फीलिंग्स नहीं समझते थे, जब आपके साथ ये धोखा कर रहे थे, झूठ बोल रहे थे, तब इन्हें एक बार भी ये ख्याल नहीं आया कि जो मैं कर रहा हूँ वो कभी मेरे साथ भी हो सकता है। अब ये मेल हैं फीमेल हैं जो भी हैं, लेकिन अब इन्हें वैसा ही अपने पार्टनर से मिल रहा है ट्रीटमेंट जो इन्होंने आपके साथ किया। कभी आपकी परवाह नहीं की, बहुत ज़्यादा ज़िद्दी हैं ये, शायद बहुत गुस्सैल हैं और हमेशा ऐसा चाहते थे कि आप ही उनकी केयर करते रहें और ये हमेशा सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बने रहें। कुछ भी है, छोटे से छोटी बात आप उन्हें 100 बार फ़ोन लगाएं, पूछें और उनका मन होगा तो वो आपसे बात करेंगे और नहीं होगा तो नहीं करेंगे। इस तरह का उनका रवैया और रहा लंबे समय तक। और फिर आपने अपने आप को इनसे अलग किया, क्योंकि आप और ज़्यादा सर्वाइव नहीं कर सकते थे, इस कंडीशन में आप और ज़्यादा नहीं रह सकते थे। तो यहाँ पर यही दिख रहा है कि आपके जो पर्सन है अब वही सब कुछ फील करके आपको आज बहुत मिस कर रहे हैं। उन्हें एहसास हो रहा है कि आपके जैसा कोई नहीं, और वो आपको बार बार अप्रोच कर रहे हैं। हो सकता है आपको बार बार कॉल कर रहे हैं, आपसे मिलने की कोशिश कर रहे हैं। तो नेक्स्ट 7 डेज़ में यही दिख रहा है यहाँ पर कि आपके जो पर्सन है अब आपके लिए तड़प रहे हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, आपके पास आना चाहते हैं, आपसे कहना चाहते हैं कि ये सब अब नहीं करूँगा, अब मुझे माफ़ कर दो। और आपकी जो एनर्जी है वो कुछ इस तरह की कि अब आप अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ कर चुके हैं, अब आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुके हैं। अब इन्होंने जो भी गलतियां की, आप उन सब से दूर होकर अपनी ज़िंदगी में मस्त हो गए हैं। अब आपको इनसे मतलब नहीं है। तो आगे नेक्स्ट 7 डेज़ में जब ये बहुत ज़्यादा आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, आपके पास बार बार अप्रोच करेंगे, लेकिन आपकी जो एनर्जी है कुछ इस तरह से रहेगी कि नहीं, मुझे अब कोई मतलब नहीं, मुझे अब चीज़ें दोहराना नहीं है अपनी ज़िंदगी में। तो आप एक बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी के जैसे अब उभर कर सामने आ रहे हैं और आपको अब इनके सहारे की कोई ज़रूरत नहीं, इनके प्यार के सहारे की भी कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसा लग रहा है। आपने अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ की है, सेल्फ लव करते हैं, आप मेडिटेशन करते हैं, आपकी एनर्जी काफ़ी बैलेंस है, आपका सोल लेवल भी हाई लेवल पर है। जी हाँ, और इनका अभी भी कोई बहुत ज़्यादा हाई लेवल नहीं है। ये हो सकता है अभी आपके पास आ रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं, क्योंकि अभी इनकी कंडीशन सही नहीं है। लोगों ने इनके साथ धोखा किया है, लोगों ने इनको अपने रिश्ते तोड़ दिए इनके साथ, इसलिए ये आपके पास आना चाह रहे हैं। लेकिन ये पूरी तरह से सुधर गए हैं, बदल गए हैं, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। और ये आप बहुत अच्छे से जानते हैं, आपका दिल जानता है, क्योंकि आपने इतने लंबे समय तक इनके साथ वक्त गुजारा है। आप ज़्यादा बेहतर जानते हैं कि ये कितना बदल सकते हैं, ये किस तरह के इंसान हैं। तो अब आपका इंट्यूशन भी बहुत स्ट्रांग हो गया है, आपको एहसास होने लगा है कि सामने वाला इंसान कैसा है। उसके शब्दों पर आप नहीं जाते, आप उसका इंटेंशन समझ लेते हैं, उसका नेचर समझ लेते हैं, उसके मन में क्या है अब आपको पता चल जाता है। तो आप अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ कर रहे हैं, अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। हो सकता है आप इन्हें एज अ फ्रेंड एक्सेप्ट कर लें, लेकिन आप उन्हें वो जगह फिर से दे पाएँ ये आपके हाथ में नहीं लग रहा है। तो यही एनर्जी है अभी तो इनकी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि आपके पर्सन क्या चाहते हैं, क्या सोचते हैं। ख्याल रखिए अपना और उनका, जिनसे आप प्यार करते हैं। लोग क्या कहते हैं इस बारे में बिल्कुल भी मत सोचिए, लोगों का काम तो कहना है, वो कहते ही रहते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके, लाइक करके, शेयर करके हमें मोटिवेट कर दीजिए। और कमेंट बॉक्स में ग्रेटिट्यूड ज़रूर सेंड कीजिए। थैंक्स टू यूनिवर्स लिखें, थैंक्स टू गॉड लिखें। अब बात कर लेते हैं सेकंड ऑप्शन की, 333 नंबर वाइट रोज़। अगर आपने चुना है सेकंड ऑप्शन, आप जानना चाहते हैं
कि आपके जो पर्सन हैं वो नेक्स्ट 7 डेज़ में क्या एक्शन लेने वाले हैं, क्या होने वाला है आप दोनों के बीच, सब कुछ बताएंगे। और सबसे पहले बताएंगे साइन और एलिमेंट। बहुत स्ट्रॉन्ग साइन है यहाँ पर, वाटर साइन और अर्थ साइन बहुत स्ट्रॉन्ग है। कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष, धनु राशि की एनर्जी थोड़ा कम है। तो यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ की बात कर लेते हैं। आपका या आपके पर्सन का डेट ऑफ बर्थ हो सकता है 8 तारीख, 15 तारीख, 4 तारीख, 2 तारीख, 13 तारीख, 24 तारीख, 19 तारीख, 28 तारीख, 26 तारीख, 11 तारीख और 6 तारीख। ये आपके या आपके पर्सन की डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। बर्थ मंथ की बात कर लें, बर्थ मंथ हो सकता है मार्च, अगस्त, जनवरी, अक्टूबर, मई और जून। ये बर्थ मंथ हो सकते हैं। नेम के इनिशियल की बात कर लेते हैं। नेम के इनिशियल में बहुत स्ट्रॉन्ग है आर, पी, आई, टी, बी, एन, डी, एच, एफ। ये नेम के इनिशियल है। फर्स्ट लेटर आपका या आपके पर्सन के नेम का फर्स्ट लेटर। यहाँ पर कंडीशन कुछ इस तरह की है कि आपके जो पर्सन है वो आपको अभी वक्त नहीं दे रहे हैं। आप बहुत नाराज़ हैं, आपकी एनर्जी कुछ इस तरह से है कि आप बहुत नाराज़ हैं, वो वक्त नहीं देते हैं। और वहीं आपके जो पर्सन है वो अपनी फैमिली मैटर या अपनी किसी पर्सनल प्रॉब्लम में बहुत उलझे हैं। यहाँ दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन है हो सकता है कि वो स्टूडेंट हैं, कुछ तैयारी कर रहे हैं, किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। ये फाइनेंशियल बहुत वीक हैं, पैसों की बहुत दिक्कत है इनकी लाइफ में और इन्होंने कुछ अपने कैरियर के लिए बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा समय दे रहे हैं। और इसीलिए इंसान अपना वक्त एक ही जगह दे सकता है। अभी पूरा ध्यान उनका कैरियर को बनाने में है, इसलिए वो आपसे बात नहीं कर पा रहे हैं, आपको वक्त नहीं दे पा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ आपकी एनर्जी है बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस, बहुत परेशान दिख रहे हैं आप इनसे बात नहीं हो पा रही है, आपका इनसे कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है, इसलिए आप बहुत परेशान हैं और बहुत नाराज़ हैं, बहुत नाराज़ हैं आप। आपको इतना गुस्सा आ रहा है कि अगर सामने आ जाए तो आप इनका सर ही फोड़ देंगे, आपको ऐसा लग रहा है। लेकिन आपको एक बात बताएं, आप जो सोच रहे हैं वैसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको लग रहा है कि ये मूव ऑन कर चुके हैं, ये किसी और के चक्कर में पड़ गए हैं, तो ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये अपने कैरियर को बनाना चाह रहे हैं। यहाँ आपको समझना होगा, आप बहुत ज़्यादा इनके पीछे पड़े हैं शायद, कि आप बात नहीं करते, आप मुझे वक्त नहीं देते हो, आप ऑनलाइन रहते हैं लेकिन किसी और से बातें करते हैं, तो आपका फ़ोन बिज़ी क्यों रहता है। इस तरह की जो आप बातें करते हैं इससे वो तंग आ गए हैं, क्योंकि अब वो बार बार आपको सफाई नहीं दे सकते। उनको ऐसा लगने लगा है कि अगर आपके मन में शक आ गया है तो फिर आप ठीक है उसी शक में जिए जाएं, आप उसका हम क्या करें, इस तरह से सोचने लगे हैं। लेकिन इनका किसी और के साथ कोई रिश्ता बन गया है तो ये बिल्कुल भी नहीं है। ये अपने कैरियर पर फोकस कर रहे हैं, अपनी किसी कंपटीशन की तैयारी में बिज़ी हैं शायद, या तो फिर फैमिली का कोई इशू है जो आपसे डिस्कस नहीं कर सकते हैं। कुछ ना कुछ ये अपने पर्सनल प्रॉब्लम में फंसे हैं और ये चाहते हैं कि जब वो सारे शॉर्ट आउट हो जाएंगे तब वो आपके पास आकर आपसे बात करेंगे, आपसे मिलने के बारे में सोचेंगे। तो नेक्स्ट 7 डेज़ में अब इनको भी आपकी बहुत याद आ रही है और ये अगले 7 दिनों में यही एक्शन लेने वाले हैं कि ये आपके पास आएंगे। शायद ये आपके पास मिलने की कोई प्लानिंग कर रहे हैं, ये शायद बाहर हैं, अभी लॉन्ग डिस्टेंस इशू है आप दोनों के बीच में, और अभी ये आपके पास आकर आपसे मिलने के बारे में प्लान कर रहे हैं।
हो सकता है कि छुट्टियों का जो नेक्स्ट छुट्टियां आने वाली हैं या संडे आए, जो भी है नियर बाय उनके वेकेशन हो और वो आपसे मिलने के लिए प्लान कर रहे हैं, आपसे बात करेंगे, आपसे बहुत सारी बातें करना चाहते हैं, आपको अच्छे अच्छे गिफ्ट देना चाहते हैं, आपके साथ समय गुजारना चाहते हैं, जो भी आपको शिकायतें हैं वो सब दूर करना चाहते हैं। प्यार इन्हें बहुत है आपसे। यहाँ नेगेटिव एनर्जी बिल्कुल भी नहीं है। निगेटिव एनर्जी थोड़ा बहुत आप ही के दिमाग में है कि आपको ऐसा लग रहा है कि ये बात क्यों नहीं कर रहे हैं, तो आप नेगेटिव सोच रहे हैं। लेकिन आपके जो पर्सन है बहुत पॉजिटिव हैं, आपके लिए बहुत पॉजिटिव हैं। इनको ऐसा लगता है कि ये एक बार अपना कैरियर बना लें, एक बार अपने सपने पूरे करके आपके पास आएंगे, आपको ढेर सारे सरप्राइज़ देंगे, आपसे शादी करेंगे। ये आपके साथ ही अपनी फैमिली देख रहे हैं फ्यूचर में, लेकिन अभी जल्दबाजी नहीं करना चाहते हैं। एक और कंडीशन जो यहाँ पर है वो ये है कि कुछ न्यू बिगनिंग हो रही है। किसी दूसरी जो कंडीशन है उसमें ऐसा लग रहा है कि कोई न्यू बिगनिंग हो रही है कुछ लोगों की, और उनके जो पर्सन है, हो सकता है वो उनके फ्रेंड हैं या जो भी हैं, उन्हें हाल फिलहाल ही प्रपोज़ किया है शायद, और या तो फिर दोस्त वो पहले से थे लेकिन अभी लव पार्टनर बन रहे हैं, और वो बहुत जल्दबाजी कर रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि शादी का कमिटमेंट करना चाहिए, हमें लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए। वहीं आपकी एनर्जी जो है वो इस तरह से है कि आपको लग रहा है कि इतनी जल्दबाजी नहीं करना चाहिए, हमें शादी का फ़ैसला पूरी ज़िंदगी के लिए लेना है, तो इतनी जल्दबाजी नहीं करना है। अभी हमें अपना करियर पर फोकस करना है, अभी हमें दूसरी चीज़ें हैं जिन पर ध्यान देना चाहिए। तो एक है यहाँ पर जो जल्दबाजी में है, जो जल्दी करना चाहता है कमिटमेंट, शादी या फिर कुछ भी, और दूसरा जो है उसकी एनर्जी ऐसी है कि नहीं, हमें जल्दी नहीं है, हम आराम से करेंगे, अभी हमारे पास बहुत टाइम है, हमें एक दूसरे को समझना चाहिए, हमें एक दूसरे से मिलना चाहिए, बात करना चाहिए। तो इस तरह से है कि न्यू बिगनिंग में है जो वो लोग अभी एक दूसरे को समझ रहे हैं, एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल हो रहे हैं, जानना चाहते हैं कि ये हमारे फ्यूचर के लिए अच्छा रहेगा या नहीं रहेगा। तो ये आसान नहीं होता ये फ़ैसले लेना, ये ज़िंदगी के फ़ैसले जल्दबाजी में लेने वाले ना बहुत जल्दी पछताते भी हैं। जो एकदम ही सातवें आसमान पर उड़ने लगते हैं वो धड़ाम भी जल्दी ही गिरते हैं ज़मीन पर। इसलिए सोच समझकर फ़ैसला लेना चाहिए। और आप अगर इस एनर्जी में हैं कि हाँ अभी आपके पास टाइम है, अभी आपको जल्दबाजी नहीं करना है, तो आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। आपको अभी वक्त देना चाहिए, आपको और उनसे मुलाकात करके उन्हें जानना समझना चाहिए। तो इसी तरह से दो लोगों के बीच में अंडरस्टैंडिंग होती है, और फिर जब धीरे धीरे कोई रिश्ता ग्रो करता है तब वो आगे भी बना रहता है। बहुत अच्छा फ़ैसला है आपका और बहुत अच्छी एनर्जी है यहाँ सभी की। यहाँ नेगेटिविटी बिल्कुल भी नहीं है, दोनों ही कंडीशन पॉजिटिव हैं, दोनों के ही पार्टनर जो हैं बहुत रिलायबल हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत प्यार करते हैं और बहुत सारी खुशियाँ देना चाहते हैं अपने पार्टनर को। यहाँ धोखा, नेगेटिविटी, ब्लैक मैजिक कुछ भी नहीं है। हो सकता है कि कई लोगों की तो फैमिली भी मान जाएगी, जी हाँ, वहाँ से भी पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिल सकता है। बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि उनकी तो फैमिली भी मान जाएगी। जैसे अभी लोगों की सोच भी बदल गई है। अभी लोग ये सोचने लगे कि अगर बच्चे खुश हैं और अगर उन्होंने अपनी ज़िंदगी के जो फैसले लिए हैं तो हमें भी उनका साथ देना चाहिए। तो इस तरह की सोच हो गई है अभी पेरेंट्स की भी। तो बहुत सारी जगह ऐसा होता है कि पेरेंट्स भी साथ देते हैं और फिर हंसी खुशी लव पार्टनर जो हैं अपनी शादी के बंधन में बंधते हैं, अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हैं। और जब बड़ों का आशीर्वाद भी शामिल हो तो सब अच्छा होता है। तो कोशिश कीजिए कि आपके फैमिली मेंबर भी मान जाएं, आपके पेरेंट्स मान जाएं, फिर बहुत अच्छा होता है। उनकी मर्ज़ी से अगर कोई काम हो तो आई होप आप समझ गए होंगे आपके पर्सन क्या करने वाले नेक्स्ट 7 डेज़ में। सो ख्याल रखिए अपना और उनका जिनसे आप प्यार करते हैं। जय माता दी, जय श्री कृष्णा।